Hello students, today we are going to start exercise 3A. So question number 1 is express the following fraction as a decimal. तो बेसिकली ये चैप्टर है डेसिमल्स के बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें फ्रैक्शंस में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, लाइक 2/5 दी हुई है, -1 होल नंबर 3/10 दी हुई है. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. सबसे पहले अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो बेस 10 होता है. लाइक अगर मैं और को हम लिखते किस तरह से, इस तरह से 2.3, 4.8, 51.3. तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारा नंबर जो है वो किस में है, डेसिमल फॉर्म में. लेकिन अगर ऐसा नंबर होगा जैसे 2/5 या 4/8, तो इसमें नॉमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है. तो ऐसे तमाम नंबर किस में कहलाते हैं, फ्रैक्शन में कहलाते हैं. तो हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, जबकि हमें उसमें को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2/5. क्वेश्चन है 2/5. तो हम रफ कॉलम में इसको डिवीजन करेंगे, रफ वर्क है. इसको जब हम डिवीजन करेंगे तो नॉमिनेटर चाहे स्मॉल हो चाहे ग्रेटर हो, नॉमिनेटर को हम अंदर डिवीजन लिखते हैं और 5 जो है ये टर्म बाहर आ जाएगी. अब 5 के टेबल में 2 या 2 से कम कोई नंबर नहीं आता तो हम इधर क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे. पॉइंट लगाया 0. 5 को के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 5 4 ज़ा 20, ये कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आ गया, 0.4. ये आंसर हो जाएगा. फ्रैक्शन में वैल्यू थी, कन्वर्ट हो गई डेसिमल में. देन इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 होल नंबर 3/10. ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दी हुई है. सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से, हम जब भी इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, जो भी आंसर आता है उसको प्लस करवा देते हैं इसके साथ. तो 10 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 10 1 ज़ा 10. अब इस 10 जो भी आंसर आया उसको मैं किस में ऐड करवा दूँगी, 3 में. तो 10 + 3 इज़ 13. तो ऊपर क्या आ जाएगा, 13. डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ हम लिख देंगे और ये माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल और ये माइनस. अब 13/10 आए, इसको हम डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में, 13 और 10. तो 10 के टेबल में 13 या 13 से कम क्या आता है, 10 1 ज़ा 10, 3 आउट ऑफ 0 3, 1 आउट ऑफ 1 कुछ भी नहीं बचा. पॉइंट लगाया 0. 10 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 3 पर. तो 10 3 ज़ा 30 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 ये माइनस एज इट इज़ और 1.3 जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये आंसर हो जाएगा. देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है. तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 20 × 2. 22 ज़ा क्या आ जाएगा, 40. जो भी आंसर आता है उसमें ऐड करवा देते हैं ऊपर वाली वैल्यू. तो 40 + 7 = 47. ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. ऊपर क्या आ गया, नॉमिनेटर में 47 जबकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 20. अब हमें डिवीजन करना है. तो डिवीजन में 47 डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर है तो ये अंदर आ जाएगा और 20 बाहर. 20 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है, 47 या 47 से कम 40 आएगा. तो 20 2 ज़ा 40, 7 आउट ऑफ 0 7, 4 ऑफ में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचा. देन पॉइंट लगाएंगे हम इधर, 0 यूज़ करा. 20 के टेबल में 70 या 70 से कम आता है 60. तो 20 3 ज़ा 60, 0 आउट ऑफ 0 0, 7 आउट ऑफ 6 1. अब क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट से हम, एक पॉइंट से हम 3 ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं. एक ज़ीरो ले लिया, एक ज़ीरो हम दोबारा ले लेंगे यहाँ पर एक वक्त में, लेकिन एक ही ज़ीरो ले सकते हैं. यहाँ पर हम 3 ज़ीरो नहीं लगा सकते. देन एक हमने यहाँ पर लिया, एक हमने यहाँ पर ले लिया. अब ये क्या बन गया, 100. तो 25 ज़ा 100 कैंसिल. आंसर क्या आ गया, माइनस ये वाला एज इट इज़ लग जाएगा, 2.35. ये क्या आ जाएगा आंसर. इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है, 11 होल नंबर 3/4. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे.
तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 4 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 44। देन 44 में क्या ऐड करवा देंगे 3, तो 44 + 3 इज़ 47। तो यहाँ पे क्या आ गया 47 नॉमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यू होती है वो है वही लिख देते हैं। अब 47 को डिवाइड करवाना है 4 से, किस तरह करवाएंगे 47 एज इट इज़ आया, देन 4 1 ज़ा 4। अब क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से चेक करते हैं, 4 के टेबल में 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये क्रॉस हो गया, 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचा। 7, 4 के टेबल में 7 या 7 से कम कहाँ पर आएगा 1 पर, 4 1 ज़ा 4, 7 आउट ऑफ 4 3। अब पॉइंट यूज़ करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 के टेबल में 30 या 30 से कम कहाँ पर आएगा, 4 7 ज़ा 28। 10 में से 0 में से 8 नहीं जा सकता, बराबर से कैरी लेंगे, 10 आउट ऑफ 8 2 बच जाएगा, क्योंकि एक कैरी हमने इसको यहाँ दे दिया था, तो यहाँ क्या बचा था 2 में से 2 गए, कुछ भी नहीं बचा। अब एक डेसिमल पॉइंट से हम 3 ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ कर लिया, एक और लगा देंगे यहाँ पर, 4 5 ज़ा 20 और ये क्रॉस। आंसर क्या है 11.75, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 11.75 विच इज़ आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46/50। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 46 अंदर चले जाएगा और 50 बाहर। अब 50 के टेबल में 46 नहीं आता, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इधर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 50 के टेबल में 460 या 460 से कम कहाँ पर आएगा, 5 9 ज़ा, क्योंकि 45 होते हैं, तो 50 9 ज़ा 450। 0 आउट ऑफ 0 0, 6 आउट ऑफ 5 5 आउट ऑफ 6 1, 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या बचा 10। एक डेसिमल पॉइंट से 3 ज़ीरोज़ ले सकते हैं, एक हो गया, एक और ले लेंगे। 50 के टेबल में 2 पर आ जाता है क्या 100, कैंसिल सब कुछ, क्या बचा यहाँ पर 0.92। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 46/50 था, जिसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आया है 0.92 विच इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू द रैशनल नंबर। हमें डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं, अब हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल से रैशनल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.004। सबसे पहले जब भी हम पॉइंट को या डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 आता है। इस 1 के बाद हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में कितने नंबर लगा सकते हैं 1 2 और 3। देन इसके बाद क्योंकि 4 आगे तीनों 0 हैं, नॉन ज़ीरो नंबर कोई भी नहीं है, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 4 और नीचे 1000, ये क्या हो जाएगा आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है -5.04। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस एज इट इज़ 5.04, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2, तो हम कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे 1 2, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हम उतने ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। अब इसके बाद माइनस एज इट इज़, अब क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया तो हम पूरा नंबर लिखेंगे 504 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि हम जिसमें नॉमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। देन इसके बाद क्या है -75.14। तो सिमिलरली इसमें भी हम वही काम करेंगे, -75.14 है, पॉइंट रिमूव करेंगे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो कितने ज़ीरोज़ आ देंगे 2, ऊपर क्या है क्या बचा माइनस डिनोमिनेटर में 7514, क्योंकि पॉइंट के बाद या पहले जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, नीचे क्या बचा सिर्फ 100, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका 0.007। तो 0.007 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाया 1 आया, अब कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद, चाहे वो नॉन ज़ीरो हो चाहे वो ज़ीरो, काउंट होंगे पॉइंट के बाद वाले नंबर 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ आ देंगे। इसके बाद 7 से पहले जो है वो सारे ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 7 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। देन इसके बाद 43.222 है,
तो इधर क्या लिखेंगे 43.222, पॉइंट रिमूव करा, नीचे क्या आ गया 1, उसके बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, तो कितने जीरोज आ जाएंगे 1 2 3। ऊपर पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं तो ये लिखेंगे 43.222 और नीचे 1000। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने क्या बोला डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल को पहचानना है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करवाएंगे। 3 डिनोमिनेटर है तो डिवीजन के अंदर 7। अब 7 के टेबल में क्योंकि 3 नहीं आता तो हम पॉइंट यूज़ कर इधर 0 लेंगे। 7 4 द 28, 30 में से जब 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, हम एक और 0 ले सकते हैं। 7 2 द 14, 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6। अब 6 पॉइंट इधर लगा हुआ है तो हम एक और 0 ले सकते हैं। 7 8 ज़ा 56, 10 0 में से 6 नहीं जा सकता, बराबर से कैरी लेंगे। 10 आउट ऑफ 6 4, जब इधर एक कैरी दे दी तो यहाँ क्या बचा था 5, 5 आउट ऑफ 5 कुछ भी नहीं बचा। अब क्योंकि हम एक पॉइंट से सिर्फ 3 ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं तो हमने यूज़ कर लिए। एक 0 यहाँ पे यूज़ करा, एक यहाँ पे यूज़ करा और एक यहाँ पे यूज़ करा, लेकिन उसके बाद भी रिमाइंडर बच रहा है। अगर तीनों ज़ीरोज़ यूज़ करने के बाद भी रिमाइंडर बचेगा दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद इन्होंने हमें क्या बोलता है गिव रीज़न ऑफ योर आंसर, हमें रीज़न देना है। तो रीज़न में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या रहा है 0.428, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ पर हम डैश डैश डाल देंगे विच इनफाइनाइट नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर रिमाइंडर बचेगा तो हम इस तरह करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -2 होल नंबर 3/4। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 इज़ 11, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 इज़ 11, तो ऊपर क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ क्या आ गया -11/4। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं 11 डिवीजन के अंदर आ जाएगा और 4 बाहर। तो 4 के टेबल में 11 या 11 से कम, 4 2 ज़ा 8, 11 आउट ऑफ 3, 8 आउट ऑफ 11 3, पॉइंट लगाकर 0। 4 के टेबल में 30 या 30 से कम कहाँ आता है 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया। 30 आउट ऑफ 28, 28 आउट ऑफ 30, 2 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक और 0 यूज़ कर सकते हैं। फिर देन 5, 4 5 ज़ा 20, ये ख़त्म हो गई। यहाँ पे आंसर क्या रहा है 2.75 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे 2.75। तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई करा, ये कौन सा डेसिमल है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न इसका ये है फाइनाइट डिजिट्स, क्योंकि फाइनाइट रिमाइंडर ख़त्म हो गया तो फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद आप फाइनाइट डिजिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 7/10। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 7/10 को, 7 अंदर और 10 बाहर, पॉइंट यूज़ करेंगे। 10 के टेबल में 70 कहाँ पर आता है 70 पर, ये ख़त्म हो गया। आंसर क्या आ गया 0.7, रिमाइंडर नहीं बच रहा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इट इज़
टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का रीज़न क्या होता है? फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? 24/11। तो 24/11 को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। सो 24 डिवाइड के अंदर और 11 बाहर। 11 1 11, 11 2 22। तो क्या बचा? 4 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 2 आउट ऑफ 2 कुछ भी नहीं बचा। पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट लगाया 0। अब क्योंकि यहाँ पे 20 आ गया तो 11 1 11। 20 में से जब मैं 11 माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 0। तो 11 8 88 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। एक 0 हम यहाँ पे यूज़ कर चुके, एक 0 हम यहाँ पे यूज़ कर चुके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोबारा 0 11 0। तो 11 1 11। क्या बचा? 9। रिमाइंडर बच गया यहाँ पर भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नोट करें तो 20 11 यूज़ करा हमने और 9 9 बच रहा है। अब क्योंकि पॉइंट में तो हम सिर्फ 3 0 यूज़ कर सकते हैं, मगर 20 11 ये रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर भी 9 सेम बच रहा है। तो अगर इस तरह का डेसिमल आता है हमारे पास तो सबसे पहले तो वो क्या होता है? क्योंकि 2.181 इनफाइनाइट पे जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिक्योरिंग है। पहले तो हमने ये इनफाइनाइट है तो नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई कर लिया। अब रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क होता है? वैल्यू रिपीट हो रही होती है। वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो वो कौन सा डेसिमल होता है? इट इज़ अ रिक्योरिंग डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल। अगर रिपीट नहीं हो रहा था तो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता, लेकिन अगर रिपीट होगा तो रिक्योरिंग डेसिमल। और रीज़न क्या देंगे? डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज रिपीटिंग। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्या आ गया? रिक्योरिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 34/3। तो फैक्टर्स को हमें किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 34/3। सो 34 और 3 1 3, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ से क्या उतारेंगे? 4 3 1 3 आउट ऑफ 4 1 बच जाएगा। पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ पर 0। 3 3 9, 10 आउट ऑफ 9 1 बच गया। अभी हमने सिर्फ एक 0 यूज़ करा है। अब हम सेकंड 0 यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़ करेंगे तो 10, फिर 3 के टेबल से करेंगे तो 3 3 9, अगेन 1 बच जाएगा। एक 0 यूज़ कर चुके, एक और 0 यूज़ कर चुके। अब एक और 0 हम ले सकते हैं, विच इज़ 0। अच्छा, इसके बाद 10 आ गया तो 10 के बाद 9, 3 3 9, तो 10 आउट ऑफ 9 अगेन 1 आ जाएगा। रिमाइंडर बच रहा है तो इस सबसे पहले हमने क्या बचाना? रिमाइंडर बचा तो ये रिक्वायरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 11 के बाद अगर मैं पॉइंट के बाद नंबर्स नोट करूँ तो 3 3 3, ये भी रिपीटिंग है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? 11.33 और 3, इट इज़ रिक्योरिंग डेसिमल। और रीज़न क्या लिख देंगे? डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज रिपीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? 34/50। तो सबसे पहले 34/50 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 34/50। डिवीज़न यूज़ करेंगे 34 और
50। तो 34 और 50 के टेबल में 34 नहीं आता, तो हम सबसे पहले क्या यूज़ कर लेंगे, पॉइंट, और इससे यूज़ कर लेंगे 0। तो 50 के टेबल में 340 कहाँ पर आएगा, 6 पर। 50 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 300, 0 आउट ऑफ 0 0, 0 आउट ऑफ 4 4, 3 आउट ऑफ 3 कुछ भी नहीं बचा। 40 आ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से एक और 0 यूज़ करेंगे, तो 5 58 ज़ा 400, ख़त्म, रिमाइंडर नहीं बचा। तो रिमाइंडर नहीं बचता तो हम क्या लिखते हैं, क्या आंसर आया है, 0.68। तो हम इधर क्या लिख देंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रीज़न क्या है, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ पे डिजिट्स के आगे क्या लिखेंगे, फाइनाइट डिजिट्स। फाइनाइट मतलब सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं, उसके बाद रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/6। तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 1/6 को सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन से, 1 और 6, पॉइंट यूज़ करेंगे 0, 6 1 ज़ा 6, 10 आउट ऑफ 6 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे। 6 के टेबल में 40 या 40 से कम, तो 6 6 ज़ा 36, 40 में से जब मैं 36 यानी 10 में से 6 जाएंगे 4, इसका कैरी मैंने इधर दे दिया, 3 बचा, 3 आउट ऑफ 3 इज़ 0। अब 4 आया, एक पॉइंट से एक 0 हम यहाँ ले चुके, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा। अगेन 6 6 ज़ा 36, 4 बच जाएगा। अब 4 4 4, यहाँ पे 4 क्या बच गया, रिमाइंडर। अब अगर नोट करें तो 1.1 के बाद 6 6 एंड सो ऑन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0.1666 एंड सो ऑन। एक 6 कट कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमने एक 0 लिया है। इसके बाद ये कौन सा डेसिमल हो गया, इट इज़, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है और डेसिमल के पॉइंट जीरोस ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इधर क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो इट इज़ रिक्योरिंग डेसिमल, रिक्योरिंग डेसिमल। और इसका रीज़न क्या आ जाएगा, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ रिपीटिंग। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/9। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 4 डिवीजन के अंदर और 9 बाहर। सबसे पहले हम क्योंकि 4 है तो पॉइंट का यूज़ करेंगे, 0 आ गया। 9 के टेबल में 40, 9 4 ज़ा 36 आता है। 40 में से जब 36 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4, इसमें से एक कैरी इधर चला गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3, 3 आउट ऑफ 3 कुछ भी नहीं बचा। अब क्योंकि पॉइंट यूज़ हुआ हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40, अगेन 40 आ गया, तो 9 4 ज़ा 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगेन एक 0 यहाँ यूज़ कर लिया, एक 0 यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ हो जाएगा, तो 4 9 4 ज़ा अगेन 36 और अगेन रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। तो सबसे पहले एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिक्योरिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4/9 का आंसर क्या आ रहा है, 0.444, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इट इज़ रिक्योरिंग डेसिमल। और रीज़न क्या आ जाएगा, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं।
देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है 22/7। तो इधर भी हम सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह, डिवीजन करके। तो 22/7, 7 के टेबल में 22 या 22 से कम कब आता है, 3 पर। 7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे 22 आउट ऑफ 1, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, पॉइंट यूज़ करेंगे 0। 7 1 ज़ा 7, कितने बच जाएंगे, 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 यूज़ कर लेंगे। 7 4 ज़ा 28, 30 में से जब 28 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से हम एक 0 इधर ले चुके, एक 0 इधर ले चुके, एक और 0 ले लेंगे। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6। 20 में से जब मैं 14 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बचने के बाद ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 3.142, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। रीज़न क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देन इसके बाद लास्ट पार्ट क्या है, -7/11। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और 11 यहाँ, डिनोमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। 11 के टेबल में 7 नहीं आता, डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे। 11 6 ज़ा 66, जब 10 में से 6 जाएंगे 4, एक कैरी हमने इधर दे दिया था, क्या बचा, 6 आउट ऑफ 6, कुछ भी नहीं बचा। अब पॉइंट है यहाँ पर 0 यूज़ करेंगे। 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 आउट ऑफ 3 7, इसकी कैरी इधर दे दी थी तो यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब पॉइंट से 3 0 ले सकते हैं, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, अब एक इधर ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 70 है तो 11 6 ज़ा 66, दोबारा पर यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 70 में से 66 माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 4। अब अगर नोट करें तो 70 के बाद 4 रिमाइंडर बचा था, अगेन 70 के बाद 4 रिमाइंडर बचा था, 6 3 6 3, इसी तरह ये इनफाइनाइट चले जाएगा। तो इनफाइनाइट है तो रिक्योरिंग, इनफाइनाइट है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हमें पहचानना होता है कि रिक्योरिंग है या नहीं है, तो ये रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले आंसर 0 -0, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 0.636 इनफाइनाइट, इट इज़ रिक्योरिंग डेसिमल। और रीज़न क्या देंगे, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज रिपीटिंग।